जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन एस आर एस डब्ल्यू आर एस आर एस डब्ल्यू ओ आर को डिफरेंस देखेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको तो लर्न करना ही करना है। ठीक है, तो बिना देरी करने इसको शुरू करते हैं। एस आर एस विथ रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे एस आर एस सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग है विथ रिप्लेसमेंट, इसलिए विथ रिप्लेसमेंट लिखा गया है। इसमें एस आर एस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा गया। तो सबसे पहला डिफरेंस है उसका डिफिनेशन। ईच एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन कैन बी सेलेक्टेड मल्टीपल टाइम एज इट इज़ अ रिप्लेस बैक इन टू द पॉपुलेशन आफ्टर बींग चूजेस। कहता है कि पॉपुलेशन में जो एलिमेंट है वो कई बार हम लोग सैंपल के तौर पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों हो रहा है कि कई बार हम लोग सैंपल के तौर पे सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई सैंपल ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही उसको उसके बारे में नोट कर रहे हैं, फिर उसको पॉपुलेशन में बैक डाल दे रहे हैं। इसीलिए ये काम हो रहा है। ऐसे को हम लोग कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को जिसको हम लोग रिप्लेस करके फिर सेलेक्ट कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में से, तो इसको कहते हैं एस आर एस डब्ल्यू आर। वहीं पर डिफरेंशन एस आर एस डब्ल्यू आर का देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी सेलेक्टेड ओनली वंस एट एज इट इज़ नॉट रिप्लेस बैक इन टू द पॉपुलेशन आफ्टर बीइंग चूजेज। इसमें कहता है कि अगर पॉपुलेशन का एलिमेंट है उसको हम लोग चूज़ कर लिए हैं, एक बार सेलेक्ट कर लिए, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन में नहीं डालते हैं। इससे वो वाला जो सैंपल लिए हैं वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा गया है कि रिप्लेस नहीं होगा, विदाउट, नॉट रिप्लेस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी एलिमेंट बीइंग कांस्टेंट फॉर ईच ड्राइंग। प्रोबेबिलिटी जो है सेलेक्ट करने के वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? बार बार हम लोग एलिमेंट निकाले फिर उसी में डाल दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन तो कांस्टेंट रह जा रहा है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है सेम रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एस आर एस डब्ल्यू ओ आर में देखा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक एलिमेंट चेंज इन द पॉपुलेशन साइज डिक्रीज विद द ईच ड्रॉ। जैसे जैसे कि हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे सैंपल के तौर पर कोई भी एलिमेंट को, तो उसका पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी, या सॉरी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा तो सैंपल लेने में चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक है द सैंपल में कंटेंट डुप्लीकेट एलिमेंट। जैसे कि हम लोग सैंपल ले रहे हैं और फिर उसको हम लोग पॉपुलेशन में रख दे रहे हैं, तो फिर बाई चांस हम लोग सैंपल दोबारा लेंगे तो उसमें बाई चांस वो जो सैंपल ले चुके हैं वो दोबारा आ सकता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें सैंपल जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं। लेकिन वहीं विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर द सैंपल विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जब हम लोग सैंपल लेंगे तो वो हमेशा अलग अलग एलिमेंट होंगे, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन में वो डालेंगे नहीं वापस। इसीलिए जो हमारा सैंपल होगा वो सैंपल के एलिमेंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर रैंडम पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक विच विथ रिप्लेसमेंट यू कैन पोटेंशियली ड्रॉ सेम कार्ड मल्टीपल टाइम। कहता है कि एक पूरे कार्ड का गड्डी है, उसमें से हम लोग एक रैंडम कार्ड ले रहे हैं। जैसे कि हम रैंडम कार्ड निकाले हैं तो आया हमारा ए का हार्ट, ए का हार्ट आया है, तो ये तो सैंपल हो गया। फिर ये तो विथ रिप्लेसमेंट है, इसलिए हम उसको कार्ड को दोबारा उस डेक में डाल देंगे, पूरे गड्डी में डाल देंगे। फिर हम लोग निकालेंगे तो बाई चांस वो ए का हार्ट दोबारा भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी पोटेंशियल है। ठीक है, मल्टीपल टाइम ये हो सकता है। वहीं पर यहाँ पर एग्जाम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ़ यू आर रैंडमली पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड यू कैन ओनली ड्रा वंस। इसमें कह रहा है कि अगर डेक में से, पूरे गड्डी में से अगर एक कार्ड निकालते हैं तब उसको दोबारा नहीं निकाल सकते, बस वो कार्ड एक ही बार निकलेगा, क्योंकि हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे ही नहीं ना। जैसे कि हम लोग पूरे गड्डी में से ए का हार्ट निकाल लिए, गलती से ए का हार्ट निकल गया, अब हम उसको उस गड्डी में रखेंगे ही नहीं तो वो उसमें से निकलेगा कैसे? क्योंकि पूरी गड्डी में तो डुप्लीकेट कोई होता ही नहीं है। इसीलिए ये एग्जाम्पल बनता है कि हम लोग उसको एक बार निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं तो इसको रट लिए भाई,
ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। और इसका प्लेलिस्ट आपको इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम का मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।